नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल एडू सिलेक्शन में स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक तत्सम तद्भव पर डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक हम 5 अलग अलग नियमों के आधार पर पढ़ेंगे तथा 5 नियमों की समाप्ति के पश्चात हम 50+ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे यह टॉपिक अच्छे तरह से हम सभी के मन में कंठस्थ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम तत्सम की परिभाषा को देखेंगे। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत्सम मतलब उसके समान। जो शब्द संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। इन शब्दों के उदाहरण हम देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है आषाढ़, अगला है अग्नि और रात्रि। यह शब्द संस्कृत से एज इट इज हिंदी में लिया गया है। उसके बाद अब हम देखते हैं तद्भव। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में उपयोग होते हैं। जैसे आम्र एक तत्सम शब्द है, हिंदी में इसे आम भाषा में आम बोला जाता है। ऊनविंशति एक तत्सम शब्द है, जिसे आम भाषा में 19 कहा जाता है। तो आम और 19 तद्भव शब्द हैं। अब तद्भव और तत्सम में उपयोग होने वाले मुख्यतः 5 नियमों को हम सभी देखेंगे। पहला नियम है, जहां भी श का प्रयोग होता है वह शब्द तत्सम होता है। तद्भव में श, ख या छ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है इक्षु। इक्षु तत्सम शब्द है और तद्भव में यह ईक हो जाता है। परीक्षा तत्सम शब्द है और तद्भव में यह परीक्षा हो जाता है। अगला उदाहरण है अक्षी। अक्षी तत्सम है और तद्भव में यह आंख हो जाता है। इन तीनों उदाहरण में पहले उदाहरण में श ख में परिवर्तित हुआ है, दूसरे में छ, परीक्षा में छ में परिवर्तित हो गया है, अक्षी में श ख में परिवर्तित हो गया है। और भी उदाहरण हम देख सकते हैं इसके। जैसे पहला उदाहरण है अक्षवाट। अक्षवाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अखाड़ा होता है। अगला शब्द हम देखेंगे क्षार। क्षार का तद्भव खार होता है, यहां भी श ख में परिवर्तित हो। अब हम नियम 2 देखते हैं। नियम 2 ये है कि जहां भी व का प्रयोग हो वह शब्द तत्सम होगा और तद्भव में व की जगह ब या भ का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे विवाह का तद्भव ब्याह हो जाएगा, वारिद का तद्भव बारिद होगा, वानर का तद्भव बंदर हो जाएगा। और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे विंशति। विंशति एक शब्द है, विंशति। विंशति का तद्भव 20 हो जाएगा। अगला है वानर। वानर का तद्भव बंदर हो जाएगा। नियम 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नियम 3 ये कहता है श का जहां भी प्रयोग हो वह शब्द तत्सम होगा। जैसे श्वशुर। श्वशुर का तद्भव ससुर हो जाएगा। शिला का तद्भव शिला हो जाएगा। शीर्ष का तद्भव शीश हो जाएगा। और आदर्शिका, इसका तद्भव आरसी होगा। और भी उदाहरण हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे शून्य शब्द है, शून्य का तद्भव सूना हो जाएगा।
शुष्क का तद्भव सूखा होगा। नियम 4 देखते हैं। नियम 4 ये कहता है जहां भी री और त्र का उपयोग हो, री और त्र का उपयोग हो, वह शब्द तत्सम होगा। जैसे रात्रि, रात्रि का तद्भव रात हो जाएगा। और भी उदाहरण हम देखते हैं, जैसे एक शब्द है अंत्र, अंत्र का तद्भव अंतड़ी हो जाएगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं एकत्र, एकत्र एक शब्द होता है, इसका तद्भव इकट्ठा होता है। यहां भी त्र का उपयोग हुआ है, जहां भी त्र का उपयोग हो या री का उपयोग हो वह शब्द तत्सम होता है। नियम 5 देखते हैं। नियम 5 और अंतिम नियम ये कहता है कि जहां भी विसर्ग का इस्तेमाल होगा वह शब्द तत्सम होगा। 2 उदाहरण हम इसके देख लेते हैं। पहला है आत्मनः, इसका तद्भव अपना होगा। दूसरा उदाहरण है आम्लकः, आम्लकः का तद्भव आंवला होगा। एक बार पुनः हम सारे नियमों को दोहराएंगे। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम ये कहता है जहां भी श का प्रयोग हो वह शब्द तत्सम होगा और यह ख या छ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण है इक्षु और ईख। परीक्षा या श है, ये छ में परिवर्तित हो जाएगा। परीक्षा का तद्भव परीक्षा होगा। दूसरा नियम यह कहता है व का जहां भी प्रयोग हो वह शब्द तत्सम होगा और तद्भव में व ब या भ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण हमने देखा, विवाह का तद्भव ब्याह होगा, वारिद का तद्भव बारिद होगा, वानर का तद्भव बंदर होगा। और भी उदाहरण हमने देखे, विंशति का तद्भव 20 हो जाएगा, वानर का तद्भव बंदर हो जाएगा। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा नियम यह कहता है श का जहां भी प्रयोग हो वह शब्द तत्सम होगा और तद्भव में श स में परिवर्तित हो जाएगा। ससुर का तद्भव ससुर होगा, शिला का तद्भव शिला होगा, शीर्ष का तद्भव शीश होगा। और उदाहरण भी हमने यहाँ पे देखे, शून्य का तद्भव सूना हो जाएगा और शुष्क का तद्भव सूखा हो जाएगा। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम 4 यह कहता है री और त्र का जहां भी प्रयोग हो, दोनों शब्द तत्सम में ही उपयोग होते हैं। जैसे रात्रि का तत्सम रात हो जाएगा। और भी हमने उदाहरण देखे, अंत्र एक शब्द है जिसका तद्भव अंतड़ी होगा। एकत्र एक शब्द है, इसका तद्भव इकट्ठा होगा। 5वां और अंतिम नियम हमने देखा, विसर्ग का जहां भी उपयोग होता है वह शब्द तत्सम होता है। 2 उदाहरण हमने देखे, आत्मनः और अपना। आत्मनः का तद्भव अपना हो जाएगा। आम्लकः का तत्सम, आम्लकः एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आंवला हो जाएगा। आज हमने इस वीडियो में 5 नियमों को देखा। अगले वीडियो में इन्हीं नियमों के आधार पर हम 70 से 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। आशा करता हूं इन 5 नियमों से आप भली भांति अवगत हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और कैसे हम इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम इन्हीं 5 नियमों का उपयोग करते हुए 70 से 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह श्रृंखला 500 शब्दों के तत्सम तद्भव की पहली वीडियो है। इसी तरह और भी आगे वीडियो आते रहेंगे। उसके लिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।